और सेना ने जाकर के देखा, सेना के वहां सागर और पातल जो राणा के साले थे, दोनों भाई पहुंच जाते हैं। बच्चा पालने में खेल रहा है क्योंकि उसकी तो रक्षा भगवान कर रहे हैं। 6 महीना का लाल पालने में खेल रहा है। दोनों भाइयों ने देखा और कहा कि देखो, अभी तो सर्पों का सपेरा कैसा खेल रहा है। सागर और पातल ने, दोनों भाइयों ने, एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े और उस भोना जी को 6 महीना के लाला को उठाया और दोनों ने उठा करके शिला में 3 बार शिला में दे करके मारा। जब तीसरी बार दे करके मारा तो उस बच्चे के मुख से दूध की धार निकली। अरे तो बच्चा मां के नाम से रुक जाता है। कभी महाराज लिखते हैं कि जिस वक्त उस बच्चे ने भूख मचाई, वो रोआ, उस वक्त बनराई पर्वत भी थर-थर कांपने लग गए, बनराई सब रोने लग गए, पक्षी जीव जंतु सब रोने लग गए, लेकिन उन पैरियों को दया नहीं आई। आज तो दोनों भाइयों ने खाना ले लिया। दोनों भाई बारी बारी से खाना की बार करते हैं, जिसकी बार करते हैं खाना टूट जाता है। एक लच्छी राम जी लिखते हैं कि 360 मोठ रह गई खाली, लेकिन बच्चा का कुछ नहीं बिगड़ा। एक कंजनी अंगली कटी और एक जान जीती, बस। उसके बाद वो नहीं मरता, उसके बाद में नहीं मरा। आज तो उसको खूनी हाथी के नीचे फेंक दिया कि हाथी इसको मार देगा। आज खूनी हाथी ने भी लक्ष्मण के अवतार हमारे भोला जी महाराज को अपनी सूंड से उठाया और अपने मस्तक पर रख दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अपने मस्तक पर रख दिया। उसी टाइम पर इस इतिहास में ये सज्जनदास जी महाराज लिखते हैं कि राणा निमिले और उनके साथ एक ब्राह्मण आ जाता है। देखा, कहा कि भाई तो क्या करो महाराज जी, ये सर्पों का सपेरा है और खेल रहा है और हमने काफी कोशिश कर ली लेकिन ये मनता नहीं। आज एक ब्राह्मण कहता है, राणा के साथ आता है, जो कहता है कि भाइयों, आप आखिर तो इस सनातन धर्म में आपके जन्म मिला है और ये कैसी मर्यादा, कैसा आपका धर्म है, आपके अंदर दया तनिक भी नहीं है। अरे इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है, इस बाल रूप ने क्या बिगाड़ा है जिसके ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो। अरे दोस्तों, इसको मत मारो। राणा जी कहते हैं कि भाई ठीक है, इस बच्चा को, मेरे कोई बच्चा भी नहीं है, मेरे एक कन्या है 4 महीना की, इस बच्चा को मैं मेरे साथ ले जाऊंगा और वहां इसका पालन पोषण करूंगा। आज जब इतनी बात राणा जी कहते हैं तो सागर और पातल कहते हैं कि ले जाओ या गाय हमारी उछलती गायों को खेलेगा। कथा आगे आएगी, ध्यान रखें। ले चलो या हमारी खाई उछलती गायों को घेरेगा, ले चलो। आज राणा जी ने उस 6 महीने के लाल को अपनी गोदी में ले लिया और लेकर के चल देते हैं। खूब सेना ने लूटपाट की, लेकिन एक केवल साधो माता का महल, जो भोजा जी महाराज का महल था, जिसमें अखंड ज्योति जलती थी, जिसमें बड़ा ही
खजाना था, कितने ही उसमें धन था, उस महल को राणा ने मना कर दिया कि इस महल के हाथ मत लगाना। अगर आपने इस महल के हाथ लगा दिया ने और साधु की जो अगर नजर कर गई तो आप जल करके भस्म हो जाओगे। इधर बिछड़े पद्मा जी महाराज आ जाते हैं, उस महल की देखभाल करते हैं, तो कहते थे भैया इसको नहीं लूटने देंगे। ध्यान करना, सब राजा आए थे लेकिन बिछड़े महाराज किसी के युद्ध में नहीं आया था, ये बगलावतों के ही पक्ष में था, क्योंकि अपनी पीढ़ियों अपने पूर्वजों की बैठक को निभाने के लिए। आज का समय नहीं था, आज तो हम आज मेरे ऊपर एहसान कर दो, मैं कल भी भूल जाऊं, परसों तो बहुत आज तो लूटपाट होती है और उसके बाद सभी जब लूटपाट कर लेते हैं अपने अपने सब राजा महाराजा पूरी लूट को कर करके चलते थे। केवल साधो माता का महल में चला, एक साधो माता की घोड़ी थी जिसका नाम तेजन था, कालिंदी था। उस घोड़ी को गुरु रूपनाथ ने अपनी धूनी पर मंगा लिया था, वो घोड़ी जिसके लीला का जन्म हुआ। जब सेना चढ़ करके आई थी, नापा बहुले सभी ग्वाल अपनी गायों को लेकर के डूंगरों में दूर निकल गए। वहीं भूखे प्यासे उन गौओं की सेवा करते थे, चराते थे। क्या मिलता था कि केवल थोड़ा दूध, गौओं का दूध, और कोई कुछ नहीं मिलता था। कहां से आएगा? महीना भर का युद्ध हो गया, युद्ध बंद हो जाता है और युद्ध के बाद सब सेना चली जाती है। आज माता को लेकर के महाराज विसर्जे गुरु रूपनाथ पद्मा जी को सवार सभी माँ को लेकर के चलते हैं कि अब अपने गांव को चलो, अपने घर चलो। चल देते हैं, जब चल देते हैं ये समाचार जब उनकी मां लखमा देवी ने सुना, क्योंकि क्या है माता और बाप जी तो एक साथ चले गए, लखमा दे यहीं रुक गई के पास। लखमा दे आज जीवित है। जब लखमा दे माता ने ये बात सुना, मेवाजी और भोजाजी की माता ने ये बात सुना, तो उसने हीरा की थाली खा करके अपने प्राण जिसका दाह संस्कार तेजाजी महाराज ने किया, तेजाजी महाराज ने अंतिम संस्कार कर दिया। आज सभी बैठ जाते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं कुछ कहें। आज साधो माता के नेत्रों से जल बह रहा है, कह रही है कि भाई मेरे गुरु जी महाराज, हाँ पुत्री विसर्जे महाराज के यहाँ बोलो क्या बात है कि देखो ये हुआ ना, ये तो सब कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी करते हैं किसी के साथ बुरा नहीं करते, अच्छा करते हैं। भगवान ने जो किया है अच्छा किया है, क्योंकि एक दिन संसार से तो जीव को जाना पड़ता है। दुख तो बहुत है, लेकिन कितना भी गरीब हो, कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दुखी हो, जब कोई जीव संसार से जाता है तो उसकी अंतिम क्रिया 12 दिन की तो करनी ही पड़ती है। आज मैया कहती है कि देखिए मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, उनका धन उनके लगा दो, मुझे नहीं चाहिए। क्या करोगे इस धन?
हाँ जी, सभी बातचीत करते हैं कि भैया गुरु जी के यहाँ बोलो भाई कि कैसे कैसे के भैया देखो 12वां तो होगा इनका 12 दिन में जेठवती तीज के दिन का कि ठीक है, ये तो मृत्यु भोज है। इसके बाद में इनकी बामनी करनी पड़ेगी कि बामनी कब होगी गुरु जी, कि बामनी होगी उतरते जेठ। अब आप कितना प्रोग्राम करते हो? माँ कहती है कि महाराज जी जो चाहे वो करते हैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो भगवान मालिक है। जब भगवान आ जाएगा तो मेरे सब कुछ आ जाएगा, और भगवान नहीं आएंगे तो मैं इस माया का क्या करूं? माया क्या काम की इस संसार में? आज गुरु जी ने बता दिया कि भैया मृत्यु भोज 12वां कर दो, उसके बाद बामनी करो, और देश विदेश से जो भी हमारे इन बगड़ावतों के मिलने वाले थे सबको निमंत्रण पहुंचाना कि ठीक है। 12वां का दिन आ जाता है, मृत्यु भोज करते हैं। तेजा जी महाराज को बुला करके गुरु जी ने उनके पिता और माता उनकी बाग बंधवा दी। अजमेर से बीसर जी महाराज ने महंदू को बुला लिया। महंदू के उनके पिताओं की बंधवा दी। तेजा जी कहते हैं, हे गुरु जी, हे गुरु जी, मेरी 3 पीढ़ी एक साथ, 3 पीढ़ी एक साथ मृत्यु भोज के बाद सामान इकट्ठा करते रहते हैं। कभी महाराज लिखते हैं कि 1000 बारिश मन गेहूं दाल शक्कर 1000 बारिश मन का इंतजाम किया। 13 से 14 पूर्णमासी 3 दिन का भंडारा किया। सभी अपने मिलने वाले बुलाए। और उस बामनी में साधो माता के पिताजी दूधाजी और उनके भाई छोटे मोना जी वो भी वहां आए थे। 3 दिन तक भोजन व्यवस्था चली। बामनी पूरी हो गई। सभी नाते रिश्तेदार मिलने वाले अतिथि जो आए सभी उस भंडारे से भोजन करके अपने अपने गांव को चले जाते हैं। आज दूधाजी खजाना अपनी पुत्री से कहते हैं कि बेटी यहाँ पिताजी, ये पुत्री तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। ये पुत्री अब तेरा यहाँ कुछ भी नहीं रहा। ये पुत्री ये तेरा पिता है, तेरे लिए हाजिर है। ये बेटी यहाँ तू कहाँ तुम सो पाएगी, यहाँ तेरे पास कोई बैठने वाला भी नहीं है, तू मेरे साथ चल। माँ इतने प्रश्नों को सुनकर के रो जाती है कि पिताजी मैं कैसे चलूं? पिताजी में 9 महीने तक तो मैं कहीं कदम नहीं धर सकती। क्यों? हे पिताजी, जब मेरी शब्दोदानी सती हो गई तो क्या पिताजी मेरे अंदर वो शक्ति नहीं थी? क्या मैं सती नहीं थी जो मैं सती हो सकती? हे पिताजी, आपकी पुत्री हूं मैं ये सत्य है मेरे अंदर, मैं सती हो सकती थी, लेकिन मुझसे भगवान ने मना कर दिया कि बेटी मैया 9 महीना तक तू यहाँ से छोड़ करके कहीं मत जा।
ये पिताजी मेरे लिए भगवान वचन दे करके गए हैं 9 महीना तक तो मैं यहाँ से कहीं भी कदम नहीं करूंगी, जो मेरे भाग्य में लिखा है सुख दुख उसको भूलूं। ठीक है बेटी, आज पिताजी भी और चाचा जी भी चले जाते, यहाँ तक मेरे आदमी शोक आज ये बगड़ावत लीला संपन्न होती है और अब यहाँ से आगे थोड़ी सी लीला साधो माता की चलती है।